श्रद्धा सुमन पोर्टल पर ग्राम पंचायत के लॉगिन आईडी पासवर्ड से एंट्री करने के लिए आप अपने वेब ब्राउजर में कलेक्टर छतरपुर .in/dbp डोमेन नेम ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का होम पेज शो होने लगेगा। होम पेज में राइट साइड में लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है। लॉगिन फॉर्म में आप स्टेक होल्डर को सिलेक्ट करने दें। आप अपने ग्राम पंचायत का यूजर नेम, अपना पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करें। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। अब हमें नई एंट्री या न्यू मेंबर की एंट्री करनी है तो आप मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। या फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नया आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम ग्रामीण एरिया से रिलेट करते हैं तो आवेदन प्राप्त में हमें ग्रामीण सेलेक्ट करना है। अधिकारी में हमें अपना जनपद नौगांव सेलेक्ट करनी है। ग्राम पंचायत का नाम पहले से फीड है आपका। अब हमें यहाँ पे मृतक की जानकारी फीड करनी, मृत्यु दिनांक, मृतक का नाम, उम्र, लिंग, पिता का नाम, मृत्यु का प्रकार, मृतक की समग्र आईडी, आधार, उत्तराधिकारी का नाम, मृतक से संबंध, उत्तराधिकारी की समग्र आईडी, उत्तराधिकारी का आधार क्रमांक, बैंक अकाउंट, आईएफएससी, मोबाइल नंबर और ईमेल। यदि मृतक संबल में पंजीकृत है तो आप यहाँ हाँ पे टिक करेंगे। यदि मृतक के परिजन भी संबल में पंजीकृत हैं तो हाँ अथवा ना पे क्लिक करें। या राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए पात्र है तो हाँ अथवा नहीं। क्या मृतक के पास भूमि है, हाँ अथवा नहीं की जानकारी को आप टिक करके ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे आपको नीचे एंट्री दिख रही है इस तरीके से एंट्री शो होने लगी। इसका मतलब है आपने हाफ एंट्री कर ली। अब हमें पूरी एंट्री करने के लिए जो हमको ये क्रमांक दिया है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम यहाँ शो हो रहा है और किस आवेदन नंबर पे शो हो रहा है वो यहाँ पर शो होने लगा है। उनकी पूरे डिटेल्स, किस पंचायत के थे, कौन सा उनका जनपद कार्यालय लगता है, क्या जिला है, ब्लॉक क्या है, ये सारा कुछ शो होने लगा है। अब हमने आवेदन की एंट्री तो कर ली है, लेकिन हमें ये नहीं बताया अभी कि किस स्कीम के लिए हम आवेदन को फीड कर रहे हैं। तो यहाँ हम स्कीम का सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कल्याणी पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है। तो यहाँ हम कल्याणी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का ऑप्शन को टिक करेंगे। इनका एप्लीकेशन फॉर्म को हम अपलोड करेंगे, रिमार्क में ओके। और यहाँ बैंक और डिपार्टमेंट दिया हुआ है क्योंकि कल्याणी पेंशन के फॉर्म को हम जनपद में जमा करते हैं तो यहाँ पर हम अपना सीओ जेपी नौगांव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि यदि आप अनुग्रह सहायता, संबल योजना, अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता, भवन सर निर्माण, राष्ट्रीय परिवार सहायता, या आप जो कोई भी आवेदन कर रहे हैं या पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अब हर केस में आपको सीओ जेपी ही सिलेक्ट करना है। सीओ जेपी सिलेक्ट करने के बाद आप असाइन कर देंगे। जैसे आप असाइन करेंगे तो आपको ये नीचे ये एंट्री दिखने लगी होगी। स्कीम आपने जो इनका एप्लीकेशन को फीड किया हो वो किस स्कीम के तहत आपने फीड किया है, किस डिपार्टमेंट को ये असाइन हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अप्रूवल स्टेटस क्या है ये सब आप देख सकते हैं। स्टेटस क्या है, आपने ओआईसी या जनपद को आपने फॉरवर्ड कर दिया है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखें, यदि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आवेदन को फीड कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ पर सीओ जेडपी या तहसीलदार नौगांव या तहसीलदार महाराजपुर को ये इनको सिलेक्ट ना करके आप केवल बैंक को सिलेक्ट करें क्योंकि जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना बैंक से संचालित होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित बैंक के लॉगिन पर शो होने लगेगा। अगर मृतक का पंजीयन या उन्होंने बीमा लेकर रखा हुआ होगा तो बैंक उनको अप्रूव या रिजेक्ट करने की अथॉरिटी उनके पास होगी, वो वहां से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको आवेदन करने हैं। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन को फीड कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई हो, भले उनकी एज ग्रुप कोई भी हो, आप ये एक बार जरूर चेक करें कि कहीं उन्होंने
बैंक से कोई बीमा लेके रखा हुआ है या नहीं। अगर आपको क्लियर नहीं है कि उन्होंने बैंक से कोई बीमा लेके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, आप उनके एप्लीकेशन को अ, श्रद्धा सुमन पोर्टल पे अनिवार्यता फीड करें। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने संबंधित जो मृतक थे या उनके परिजनों को ये पता है भी कि नहीं कि उन्होंने बीमा लेके रखा हुआ है या नहीं। ये बैंक क्लियर कर सकता है। तो आप जो भी मृतक का बैंक होगा जिसमें उनका अकाउंट ओपन होगा, आप वो वहां के बैंक को जरूर सिलेक्ट करें। ठीक है। तो थैंक यू।